बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। राजा अपनी महानता और न्यायप्रियता पर बहुत गर्व करता था। उसे पूरा विश्वास था कि वह सबसे दयालु, दूरदर्शी और पूर्ण शासक है। वह अक्सर सोचता था कि उसके बिना न तो यह राज्य कुछ है और न ही उसके लोग। राजा की 3 बेटियां थीं और वह उन्हें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को राजमहल के भव्य दरबार में बुलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। मैंने तुम्हें जीवन दिया है और तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब मेरे कारण ही है। मैं ही तुम्हारे भाग्य का स्वामी हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी पहली 2 बेटियों ने सिर झुका लिया और उसकी बात मान ली। लेकिन तीसरी बेटी, जो बहुत अलग और निर्भीक थी, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे भाग्य के स्वामी हैं। मेरा भविष्य मेरे अपने हाथों में है। ये बात राजा के अहंकार पर गहरी चोट थी। वह बहुत क्रोधित हो गया और अपनी तीसरी बेटी को विद्रोही घोषित करते हुए उसे महल के नीचे एक अंधेरे काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। कई साल बीत गए। राजा और उसकी 2 बेटियां महल में ऐशो आराम से रहती रहीं, जबकि तीसरी बेटी एकांत और अंधकार का सामना करती रही। लोगों ने भी मान लिया कि राजा की तीसरी बेटी ने कोई बड़ी गलती की होगी, तभी उसे कारागार में डाला गया है। कभी कभी राजा उससे मिलने आता। उसने देखा कि वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई है, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास और दृढ़ता अब भी झलक रही थी। एक दिन राजा ने कहा, तुम्हारी यह जिद मुझे और अधिक क्रोधित कर रही है। मैं तुम्हें मृत्यु की सजा दे सकता हूँ, लेकिन अपनी दया के कारण मैंने फैसला किया है कि तुम्हें राज्य के पास के जंगल में निर्वासित कर दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रहते हैं जो मेरे आदेशों के विरुद्ध गए हैं। अब तुम्हें भी उन्हीं के साथ रहना होगा। तीसरी बेटी को जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल का वातावरण बहुत कठिन था। खाने के लिए केवल जंगली फल और सब्जियां थीं, पीने के लिए एक झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए केवल सूरज की धूप। लेकिन तीसरी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जंगल में खेती शुरू की और एक गुफा को अपना घर बना लिया। समय के साथ वह और अधिक आत्मनिर्भर बन गई। एक दिन एक युवक जो रास्ता भटक गया था, उसकी गुफा तक पहुंचा। वह एक साधारण लेकिन ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। दोनों ने एक दूसरे का सहारा दिया और जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जंगल में पहले से कुछ लोग रह रहे थे जो राजा के शासन से असंतुष्ट थे। तीसरी बेटी और उस युवक ने उन लोगों की मदद से जंगल को एक छोटे नगर में बदल दिया। धीरे धीरे वह स्थान उन्नति करता गया और कुछ ही वर्षों में एक सुंदर और समृद्ध नगर बन गया। अब तीसरी बेटी और वह युवक उस नगर के राजा और रानी बन गए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने जंगल की यात्रा की और देखा कि वही बेटी जिसे उसने दुर्भाग्यशाली समझकर कारागार में डाल दिया था, अब एक सफल शासक बन चुकी है। राजा ने अपनी बेटी का गर्मजोशी से स्वागत किया। महल में एक आवाज गूंजी, हर व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का स्वामी होता है। कोई और उसका भाग्य निर्धारित नहीं कर सकता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तीनों बेटियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि हर व्यक्ति अपने निर्णयों और कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में होता है। परिश्रम, अच्छे कर्म और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।